स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं जो एम्स के द्वारा जो अभी न्यू वैकेंसी निकाली गई है। एम्स में जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम लेता है, इसमें एम्स का जो 2025 का ये सेकेंड टाइम वैकेंसी निकाली गई है। जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है 2025 में है, और इसका जो एग्जाम लेने का है वो लास्ट दिसंबर तक में इसका एग्जाम होने को है। तो चलिए, पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि इसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के लिए, इसका जो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा, आपको गूगल पे, एंड यहाँ पे एम्स आपको सर्च करना होगा। जैसे ही ये वेबसाइट खुल जाएगा। इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा। यहाँ पास आपको रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना होगा, एंड इसके बाद आपको यहाँ पास कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का जो है सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पास आप देखेंगे तो यहाँ पे लाइव एडवर्टाइजमेंट दिख रहा होगा। नोटिस नंबर जो है 355/2025 है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपको डिटेल में आ जाएगा। यहाँ पास आपको एडवर्टाइजमेंट में जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपका इसका पूरा डिटेल खुल करके आ जाएगा। चलिए, तो ये जैसे ही ओपन होता है, यहाँ पास आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो नोटिस नंबर है यहाँ पे, है ना, ये 355/2025, डेट 11/11/2025 को इसको रिलीज किया गया है। इसमें जो एम्स से रिलेटेड जो भी कॉमन रिक्रूटमेंट जो एग्जामिनेशन होता है, उससे जो कई सारे इंस्टीट्यूट हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे एग्जाम लेने वाला है। एंड यहाँ पास ये पूरा डिटेल दिया हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे अपन। और यहाँ पास जो है अ, दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पास देख सकते हैं, ये कई सारे ये पोस्ट यहाँ पास दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पास के फार्मासिस्ट के लिए है, अदर जैसे कि पोस्ट है यहाँ पास। तो इनमें से जो हमारा लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है, जो कि जिसका ग्रुप कोड जो है वो 17 है, जिसमें आपका लैब अटेंडेंट, लैब टेक्नीशियन जैसे लेबोरेटरी लैब टेक्नीशियन, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, इन सभी की इसमें वैकेंसीज है। जो कि आपका जो मेडिकल लेबोरेटरी से रिलेटेड जो भी इसका सिलेबस है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। चलिए, इसके बारे में अभी हम डिटेल में पीपीटी पे बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ पास जैसे कि अभी हमने देखा कि इसका जो एडवर्टाइजमेंट है आया हुआ है। तो यहाँ पास जो इसका ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, और इसमें कई सारे जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। एंड जो ये इसका जो डेट दिया हुआ है, जो इसका स्टार्टिंग डेट है वो 14/11/2025 से इसका फॉर्म भरने का जो अपडेटिंग डेट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है, वो स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो क्लोजिंग डेट है वो 2/12/2025 है। 2 तारीख तक इसका डेट है। इसका जो बाकी यहाँ पास जैसे कि, और इसका जो कंप्यूटर बेस्ड जो स्किल टेस्ट या फिर जो एग्जाम है, वो एग्जाम जो है 22 तारीख से 24 दिसंबर के बीच में इसका एग्जाम होगा। और आगे बढ़ाया भी जा सकता है इसका एग्जाम डेट। और इसका जो स्किल टेस्ट, जो जिन भी पोस्ट में स्किल टेस्ट है, वो उस टाइम पे लेटर बाद में जो होगा अपडेट किया जाएगा। यहाँ पास हम देखते हैं कि कई सारे जो इंस्टीट्यूट है, जैसे कि एम्स अवंतीपुरा या फिर एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स बीबीनगर, एम्स बिलासपुर, एम्स देवघर। तो यहाँ कई सारे जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। यहाँ के लिए आप लोगों की वैकेंसी है, जिसमें से हम बात करें कि यहाँ पास जो एज रिलैक्सेशन है अगर, तो एज कितना रिलैक्स दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे कि एसपी एंड एसटी कैटेगरी या ओबीसी या पीडब्ल्यूडी है, तो जो एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, एंड जो ओबीसी है उनको 3 साल का। और जो पीडब्ल्यूडी बीडी में आते हैं, मीन्स के जो डिसेबल पर्सन होंगे, उनके लिए 10 ईयर्स का जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। आगे यहाँ पास जो एप्लीकेशन का जो फीस होने वाला है, यहाँ पे एप्लीकेशन का जो फीस है ओबीसी वालों के लिए 3,000 रुपये है ना। एंड जो एस टी एस सी कैटेगरी है उनके लिए 2,400 का फीस है। एंड जो पर्सन डिसेबल्स हैं उनके लिए, उनको ये फीस पे नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हमारा जो ग्रुप 17 है, जैसे कि लैब अटेंडेंस का, हमारा लैब अटेंडेंट का पोस्ट है। तो लैब अटेंडेंट का जो पोस्ट है, इसमें 80 जो एमसीक्यूज जो क्वेश्चन रहेंगे, 80 एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेगा वो 4 नंबर का रहेगा, है ना। और अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहेगा। एक एक क्वेश्चन में अगर गलत होता है तो उसमें 1 नंबर आपका निगेटिव मार्किंग आएगा। एंड यहाँ पे स्किल टेस्ट कुछ भी नहीं है।
स्किल टेस्ट कुछ नहीं लिया जाएगा यहाँ पे, जो अपना लैब अटेंडेंट का है। एंड जो एग्जाम होगा वो आपका बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश एंड हिंदी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। तो जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, मीन्स कंप्यूटर में आपको एग्जाम देना होगा। और इसमें जो टाइमिंग रहेगा वो 90 मिनट का रहेगा। एंड 100 MCQs रहेंगे, जिसमें से टोटल जो एक MCQs रहेगा वो आपका 4 नंबर का रहेगा, जो कि आपका 400 नंबर का जो MCQs रहेगा यहाँ पे। प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर का होगा, है ना। एंड यहाँ पर जो 20 MCQs रहेंगे, 20 नंबर के, मीन्स 20 MCQs, सॉरी 20 नंबर के नहीं, मीन्स 80 नंबर के, है ना। तो जो 80 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपका यहाँ पे जनरल नॉलेज से पूछेगा। एंड जो जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड होगा, एंड जो कंप्यूटर का नॉलेज होता है उससे यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। और जो 80 MCQs हैं वो आपके जो सिलेबस है, मीन्स कि आपका जो लैब टेक्नीशियन है, MLT का जो MLT के रिलेटेड जो भी सिलेबस है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, यहाँ पास जो क्वेश्चन का टाइमिंग रहेगा, मीन्स कि एक 5 सेक्शन में इसको डिवाइड किया जाएगा, मीन्स 100 क्वेश्चन को आपको इसको 5 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा। और प्रत्येक सेक्शन के लिए आपको 18 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कि क्वालिफिकेशन मार्क्स जो होगा, आपको एक नंबर, एक क्वेश्चन में आपको 4 नंबर मिलेगा। एंड 1 नंबर जो होगा आपका नेगेटिव चला जाएगा अगर आपका एक एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो। एंड क्वालिफिकेशन तो आपका जैसे कि मार्क्स होगा 40% होगा। अनरिजर्व जैसे कि एंड AWS के लिए 35%, मीन की 40% है, बट जो OBC है उनके लिए 35% है। एंड जो SC ST कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 30% जो है, ये पासिंग मार्क जो है जरूरी है ना। इसके अतिरिक्त जो क्या बोलते हैं रैंकिंग बनेगी, तो रैंक में जो रहेंगे उनको उनका जो रैंकिंग होगी उसके हिसाब से सिलेक्शन होगा यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे कि हम देखें कि हमारा जो पोस्ट है 17, जैसे कि लैब अटेंडेंट का ग्रेड है ना। तो यहाँ पास जैसे कि लैब अटेंडेंट का, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, जूनियर का, एंड मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का, तो यहाँ पास हमारा ये पोस्ट है। एंड पोस्ट में क्या क्या इसका क्वालिफिकेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पास है। तो जैसे कि जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का एम्स भोपाल में, इसमें जो जैसे कि एज लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है 18 से 27 साल की एज लिमिट रहेगी। एंड पे लेवल जो रहेगा 5 रहेगा। यहाँ पास जैसे कि जो क्वालिफिकेशन है, इसमें क्वालिफिकेशन आपका क्या होगा, 10 प्लस मीन्स आपका 12th जो हो कंप्लीट होना चाहिए वो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से होना चाहिए। प्लस आपको दो 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, मीन्स का आपका जो DMLT करते हैं वो होना चाहिए। प्लस यहाँ पास के जो 100 बेड है, 100 बेड का जो हॉस्पिटल होगा वहाँ से 1 साल का आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। क्लियर है। 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। और ये जो एक्सपीरियंस होता है वो रजिस्ट्रेशन आने के बाद ही स्टार्ट होता है। वहीं पे अगर देखा जाए कि जो BMLT किए हुए स्टूडेंट हैं, जिन्होंने बैचलर डिग्री किया हुआ है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में, तो उनके लिए यहाँ पास की जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। तो सेकेंड नंबर का यहाँ पे है। और इस तरह से एम्स बिलासपुर में है। एंड यहाँ पास 18 से 27 साल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। यहाँ पास भी वही है, 12 प्लस आपका डिप्लोमा होना चाहिए। प्लस 1 साल का आपका 100 बेड का जो होना चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर BMLT किए हुए हैं तो आपको एक्सपीरियंस की यहाँ पास जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है, थर्ड नंबर पे है आपका जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से, यहाँ एम्स रायबरेली में है। एज लिमिट 18 से 27 साल है। पे लेवल आपका जो होगा 5 का होगा। एंड जो इसमें एसेंशियल है, यहाँ पे भी 1 साल का डिप्लोमा के साथ जो DMLT के होंगे उनका डिप्लोमा के साथ जो होगा 1 साल का यहाँ पास एक्सपीरियंस मांगा गया है। एंड जो BSc मेडिकल वाले होंगे उनके लिए यहाँ पास एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन लगने वाला है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, इसी तरह से लैब अटेंडेंट का है। यहाँ पास जैसे कि डिप्लोमा किए होंगे, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे। फिफ्थ नंबर है लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड का, जैसे कि एम्स में होंगे ही में, तो यहाँ पास भी 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। एंड जो लैब अटेंडेंट ग्रेड 3 है भुवनेश्वर में, यहाँ पास भी आपका
2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको रिलेवेंट फील्ड में, प्लस आपका डिप्लोमा होना चाहिए, 10 प्लस साइंस से होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से यहाँ पास कई सारे ये जो पोस्ट है, यहाँ पे इनका जो है क्वालिफिकेशन और इंस्टीट्यूट दिया गया है, एम्स जैसे भटिंडा में है ना। तो यहाँ पास किस तरह से, चलिए। तो ये सभी पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है ये आए हुए हैं। तो इनमें आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आप इनसे रिलेटेड आप अगर एलिजिबल हैं तो। चलिए, यहाँ पे हम पोस्ट की बात करते हैं। तो जैसे कि पोस्ट टोटल जो है 84 पोस्ट है, जिसमें से जो 4 पोस्ट है वो डिसेबल्स पर्सन के लिए है, एंड जो 80 पोस्ट है वो SC ST कैटेगरी के लिए है। जैसे कि यहाँ पास देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि अनरिजर्व में, या फिर जैसे भोपाल में है अनरिजर्व में है दो, 2 सीट है, जिसमें से टोटल 2 ही है अनरिजर्व में ही है ना। इस तरह से ये सारी वैकेंसीज है। तो लगभग 80 जो है, 80 वैकेंसीज है, मीन्स 80 सीट है यहाँ पे। क्लियर है, चलिए।